जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके और जल्दी से सभी को बुला लो, जितने भी हैं सभी को शेयर वेयर कर दिया करो, 1 सेकंड में फैला दिया करो सबके अंदर कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। तो ज्योमेट्री करेंगे सर, एक बार दिखा दो कहाँ तक दिख रहा है। ज्योमेट्री हिंदी में कहते हैं ज्यामिति, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ जाना। पार्ट शायद चल रहा है 4। सर एक बार देखना पार्ट 4 चल रहा है। पार्ट 4 है, हाँ 4 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जहां से कल छोड़ा था, उससे एक आखिरी क्वेश्चन जो उसका सबसे लेवल अप वाला क्वेश्चन था, ठीक है। टेंजेंट में आता है वो क्वेश्चन, उससे अप वाला टेंजेंट से रिलेटेड वो क्वेश्चन नहीं देता। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, जब तक बच्चे भी आते आ रहे हैं। क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे, और 1 सेकंड एक थंबनेल आ रहा है, ठीक है। तो सर लगा दिए 1 सेकंड के लिए। ये आपको हर संडे को, संडे नहीं हर रोज, संडे अभी 1-2 दिन बाद स्टार्ट हुआ ये क्लास, शायद परसों से नरसों से, होली के अगले दिन से हर रोज एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे आप अभी तक आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैट लेवल के होते हैं, जो सीजीएल मेंस तक में भी आ जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ले करेंगे जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को फायदा हो सके, और ऐसी कलेक्शन करूंगा कि कहीं ना कहीं सीजीएल मेंस में ही वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ जाए, और कैट के भी बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठा के आपको इसमें कराए जाए करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, और इस वाली क्लास में बिल्कुल जीरो से ही चलेंगे, हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी बच्चों वाली चिन्नी चिन्नी चीज़ें जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन हमने देखा, तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक सर्कल है, उसके बाद कह रहा है एक सर्कल की 2 टेंजेंट है। हमने बना दी भाई 2 टेंजेंट, एक तो ये रही टेंजेंट, मतलब हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं, और एक हमने ये बना दी, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं जा रही, ठीक है। अब उसके आगे जब हम आए तो हमने देखा कोई दिक्कत नहीं तेरी टेढ़ी तो, ठीक है। हमने क्या करा, चलो आगे का क्वेश्चन बाद में बताऊँ, चलो पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन में जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा कि एक इस तरह से स्पर्श रेखा और जा रही है ए बी, और वो आपसे पूछने क्या वाला है, कह देगा कि पी टी ये रहा, क्यू टी ये रहा, ठीक है, और ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है, ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है। तो फाइंड हमें करना है क्या, ए बी की लेंथ बतानी है, ए बी कितनी होगी। यहाँ तक नहीं दिख रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है, इधर कर देता हूँ फाइंड ए बी। ए बी पूछा गया है, क्या होगा अब ये देख लेते हैं हमें दे क्या रखा है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इस सर्कल की जो रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस हमें दे रखी है, यहीं पे सही रहेगा, चलो यहीं पे लिख देते हैं। इस सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमारे को एक चीज़ और दे रखी है, ओ से लेकर टी तक की दूरी, ओ टी दे रखा है हमारे को, कितना दे रखा है, ओ टी दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हमें ए बी बताना है। अब ए बी जैसे ऐसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ चीज़ें समझते रहना धीरे धीरे। हमें क्या निकालना है, ए बी। अब निकालेंगे कैसे, सबसे पहले मैं इसको अगर मिटा दूँ यहाँ से, अगर यहाँ पर ए बी होता ही नहीं, ठीक है, तो होता क्या, ये ओ से ऐसे जाकर ऐसे तो जुड़ रहा है, तो ओ टी दे रखा हमारे को कितना 13। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर सेंटर से कोई लाइन ऐसे जाते हुए वहाँ पर टच हो रही है जहाँ पर ये टेंजेंट भी टच हो रही है, और मुझे बताया सेंटर से होते हुए जा रही है, तो ये लाइन रेडियस होगी। तो जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, यहाँ पे पहुँचते ही ये दोनों मिलकर कितने डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। यही चीज़ें हम 2-3 दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस वाली बात में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, ये एंगल बढ़िया 90 डिग्री का, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़े तो अभी पता है क्या है, निकालना हमें ए बी है, पर ए बी इसलिए मिटा दिया कि ए बी की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें बनती। मैं 2 तरीकों से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, जो तरीका आपको बेटर लगेगा। पर ऐसा नहीं है कि उन दोनों तरीकों से, ज्योमेट्री के अंदर जितने तरीकों से किसी चीज़ को आप सोल्व करोगे उतनी बार कुछ नया सीखोगे, और आगे आपके लिए वो फ़ायदेमंद ही होगा। तो हमने देखा ये 90 डिग्री का एंगल हो गया।
अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई भी 90 डिग्री से हमें साफ साफ पता लग गया कि ये जो ट्रायंगल बनेगा ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के अंदर हमेशा ट्रिपलेट लगता है, ये वाली बात हमें पता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि अगर जैसे मैं कह दूं कि ये 90 डिग्री का कोण है, ये 5 है और ये 13 है, तो मुझे पता है कौन सा ट्रिपलेट लगेगा, 5, 12, 13 वाला। एक सेकंड को यार, गले में दर्द हो रहा है। तो देखिए, तो 5, 12, 13 वाला ट्रिपलेट यूज हुआ। तो हमें पता है 5 अगर ये है, 13 ये है, और हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही सबसे बड़ी होती है। तो अगर ये यहां से लेकर यहां तक 13 है, तो ये यहां से लेकर यहां तक हमारी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, कंडीशन होती है यहाँ से शुरू। पहली कंडीशन, अगर मैं कहूँ ये वाला एंगल मुझे नहीं पता और इसे मैं मान लूँ थीटा, एक तो सिमिलर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक लगाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर इसे हम सोल्व करना चाहें। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कैसे, मुझे ये थीटा पता है, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ टेन थीटा की वैल्यू कि टेन थीटा कितना होगा, तो हमने अभी तक ये चीज़ें सीखी हुई हैं। यहाँ तक लिख लेता हूँ, मुझे लग रहा है वहाँ पर थोड़ा कम जगह बचेगी, इधर लिख लेते हैं। अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आपको पता है टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, होता ही नहीं होता। अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आप परपेंडिकुलर इसे मानोगे या इसे, सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चे को ये रहती है। क्यों, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, और मैंने कहा कि आपके हिसाब से क्या परपेंडिकुलर है ये, बट परपेंडिकुलर जिसे हम मानते हैं वो किसे मानते हैं ये डिपेंड करता है। अगर मैं कहूँ कि ये थीटा होता है, इस पूरी फिगर के अंदर अगर ये थीटा है तो उसके हिसाब से थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। पर अगर क्वेश्चन के अंदर ये थीटा ना होकर ये थीटा होता, तो इस वक्त जब मैं टेन थीटा निकाल रहा होता तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला क्या होता, 12। तो इसीलिए हम ये देखेंगे कि थीटा के सामने है क्या, तो थीटा के सामने है 5, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 5 और बेस हो जाएगा हमारा 12, क्योंकि ये तो हमारा हाइपोटेन्यूस है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी है। तो यहाँ से अगर इस फिगर के हिसाब से मैं टेन थीटा निकालना चाहूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना आ जाएगा, 5/12। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसको सिमिलर वाली प्रॉपर्टी से भी करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है, दोनों तरीकों से करके देख लेंगे। अब आगे जब गए तो अब हम क्या देखेंगे, ये इस तरह से सर्कल था, ऐसे जा रही थी एक लाइन ऐसे, और इसको हमने नाम दे रखा था क्वेश्चन के अंदर ए बी, जो कि हमें निकालनी है, ए बी तो निकालनी है तो हमें ये वाली लाइन निकालनी थी। अब अगर एक चीज़ बताइए, हमने देखा इस बड़ी वाली फिगर के अंदर जब हमने देखा था तो उसका भी एक एंगल थीटा था, और अगर मैं इस छोटी सी इसको मैं ई ले लेता हूँ, ए ई टी, इस फिगर के अंदर देखा तो इसमें भी एक एंगल हमारा थीटा दिख रहा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आप एक चीज़ देखिए कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल था हमारा, क्यों, अगर किसी भी ट्रायंगल या त्रिभुज के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसी तरह से अगर इस फिगर में देखा जाए तो अभी तक आपको 90 डिग्री कहीं नहीं दिख रहा होगा, पर इसमें भी 90 डिग्री है। कहाँ है, हमने एक चीज़ सीखी हुई है। क्या चीज़ सीखी है, अगर मैं ऐसे कहूँ आपसे कि ये कोई टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, और यहाँ पर कोई केंद्र बिंदु से एक लाइन जाकर यहाँ टच हो रही है, कहाँ टच हो रही है, जहाँ पर ये टेंजेंट सर्कल को छूती है, तो मुझे पता है ये दोनों मिलकर हमेशा कितने डिग्री एंगल बनाने वाली है, 90 डिग्री का। इसीलिए अगर मैं इसको देखूं सिर्फ कि यहाँ से ऐसे ये लाइन जाते 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 यहाँ टच हो रही है, और ये भी तो टेंजेंट है भाई, ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का, और टोटल होता है 180। तो अगर टोटल 180 होता है तो इधर का हिस्सा 90 है, तो इधर का ये वाला हिस्सा भी 90 डिग्री का होगा। इतनी सी बात आप सबको समझ आ चुकी होगी, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ और समझ लेते हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, यहाँ से
केंद्र बिंदु से ये लाइन जाते आते यहाँ टच हो रही है तो ये रेडियस थी। तो इसी तरह से अगर यहाँ से लेकर ये यहाँ टच हो रही है तो ये भी रेडियस है। और क्वेश्चन में रेडियस हमें देखी कितनी रखी है 5। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ ई तक लंबाई होगी 5। और क्वेश्चन ने ये भी दे रखा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये समझा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लंबाई कितनी दे रखी है 13। अगर पूरी टोटल OT ये लिखा हुआ OT 13 है तो इस पूरे 13 में से अगर इतना हिस्सा 5 का है इधर वाला तो इधर वाला बचा तो कितना होगा 8। भाई 8 और 5 ही तो 13 होता है। तो E से लेकर T तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 8। इस बात को आप समझ सकते हो, इतनी सी बात आपको समझ आएगी। भाई 8 और 5 13, तो यहाँ से लेकर पूरी 13 थी। अब मैंने आप ये भी एक बात समझाई थी कि बड़े वाले फिगर में भी थीटा था ये वाला एंगल, और छोटी वाले में भी ये वाला एंगल थीटा है। अगर इसके हिसाब से भी हम tan थीटा निकाल सकते हैं। भाई यहाँ से भी अगर tan थीटा निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। और हमें पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस छोटी सी फिगर में, ठीक है, छोटी सी फिगर को मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। छोटी सी फिगर क्या है देख लेते हैं। इस तरह से दे रखी है, ऐसी तो है फिगर, ये वाली A ये पॉइंट है, ये हमने A मान लिया, E ये वाला पॉइंट है, ये हमने E मान लिया, और आगे जाके T ये वाला पॉइंट है, ये T मान लिया, ठीक है। और ये हमें थीटा दे रखा है। अब इससे हट ही जाओ, इस पे आ जाओ। छोटी वाली फिगर मैंने यहाँ बना दी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर परपेंडिकुलर की बात की जाए तो परपेंडिकुलर हमेशा जिस थीटा से हम निकालने वाले हैं, जिस थीटा का यूज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसके सामने वाली साइड को हमेशा हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, लंब। तो इसी तरह से थीटा के सामने क्या है AE। तो अगर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा AE, या फिर यहाँ से देख लो थीटा के सामने क्या है AE, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा मेरा ET की वैल्यू दे रखिए 8, तो बेस हो गया 8। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, tan थीटा यहाँ से 5/12 है और यहाँ पे tan थीटा AE अपॉन में 8 है। तो दोनों ही अगर tan थीटा की वैल्यू है तो दोनों आपस में बराबर है, इसमें तो कोई बात ही नहीं रही। और अगर दोनों बराबर है तो मैं रख दूंगा भाई 5/12, सर देखना यहाँ तक दिख रहा है, इक्वल्स टू AE/8। अब आगे क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे। जब काटा पीटी करूँगा तो 4 से 2 पर, और ये 4 से 3 पर कटने वाला है। और होगा क्या, ये 2 जब ऊपर आएगा तो 5 से 2 की गुणा हो गया, 5 दूनी 10, 5 2 या 10। तो AE की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 10/3। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये भी 5 है और ये यहाँ से यहाँ तक 12 है। इसी तरह से अगर इसकी बात की जाए तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 12 होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 5 और ये भी 13। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर AE की वैल्यू 10/3 आ रही है तो 100% है यहाँ से लेकर नीचे तक EB की वैल्यू भी 10/3 ही आने वाली है, ठीक है। तो EB भी, और वैसे भी ना ये वाली लाइन इस लाइन को हमेशा 2 भागों में बांटती है। तो ऊपर वाला हिस्सा 10/3 तो नीचे वाला भी हिस्सा 10/3, और ये ऊपर का और नीचे का हिस्सा मिलकर ही तो AB बनाता है। तो AB इक्वल्स टू इसके अंदर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो AB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कि भाई इसको, भाई इतना हिस्सा 10/3 है और इतना हिस्सा फिर से 10/3, तो 10/3 के साथ 2 की गुणा, तो 20/3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। इसे आप ऐसे करके गोल में लिख लीजिए। किसी बच्चे को डाउट, कोई दिक्कत, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत बच्चों को आंसर भी आ चुका है। अब एक बात और, एक तरीका तो ये हो गया, क्या इसको हम सिमिलर ट्रायंगल्स वाली प्रॉपर्टी से कर सकते हैं? तो एक बार सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी भी चेक कर लेते हैं। सिमिलर वाली अगर प्रॉपर्टी से करते तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, ये देखते हैं। तो एक बार इसको मिटा देता हूँ तो देखिए मिटा देता हूँ मैं, फिर से AB ही निकालता हूँ और सिमिलर वाली प्रॉपर्टी से, उससे भी आप जल्दी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शायद इससे भी जल्दी कर सकते हो। अगर आपको सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज आती हैं तो इससे जल्दी उस तरीके से क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले हमें ये तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, और ये पूरी 13 है तो ये हिस्सा 8 आ गया। अब सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से बनाने पड़ेंगे हमें, एक ये वाला POT बड़े वाला, और एक यहाँ से छोटे वाला AET, ये छोटे वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले ना इन लाइनों को मिटा देता हूँ यार,
चलो या फिर लिखे रहने दो। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये साफ साफ नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखोगे, अगर बड़े वाले ट्रायंगल त्रिभुज की बात की जाएगी तो उसके अंदर भी एक एंगल 90 डिग्री का है और छोटे वाले के अंदर भी एक एंगल 90 डिग्री का है। बड़े वाले के अंदर भी एक एंगल थीटा है और छोटे वाले में भी एक एंगल थीटा है। अगर जैसे थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री होती, मैं कहता थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो आप क्या देखते, ये 90 है, ये 30, तो ये वाला कितने का आया था 60 डिग्री, छोटे वाले में एक एंगल 60 का आ गया। इसी तरह से अगर बड़े वाले की बात की जाए तो बड़े वाले में क्या होता है, ये 90 है, ये 30, तो ये 90 और 30 है, तो ये बड़े वाला कितना बच जाता 60 डिग्री का। तो हमें ये पता लगा कि अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो जो तीसरा एंगल है वो भी इन दोनों का 100% बराबर होगा। और अगर तीनों ही एंगल दोनों ट्रायंगल्स के, बड़े वाले और छोटे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आपस में बराबर हैं तो ये दोनों सिमिलर हैं। और अगर सिमिलर हैं तो ये नहीं देखना कि कैसे लिखना है, लिखना कैसे है, शुरू कैसे करोगे, बड़े वाला ट्रायंगल पकड़ोगे। अब बड़े वाले में गिवन क्या क्या है भाई, इसमें भी थीटा है, छोटे में भी, तो बड़े वाले का जो जैसे टी दे रखा है ना, तो टी लिख लिया, फिर आए बड़े पे, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया P और यहाँ पे लिख दिया O। एक तो ये ट्रायंगल बना दिया, सिमिलर हो गया किसके। अब ये देखो छोटे वाले में थीटा कहाँ पर आ रहा है, छोटे वाले में थीटा T पर आ रहा है तो T लिख देंगे। बड़े वाले में P पर क्या आ रहा था 90 डिग्री, छोटे वाले में 90 डिग्री कहाँ पर आ रहा है E पर। तो जहाँ पर ये देखना होता है एंगल सेम सेम कौन से हैं, तो यहाँ पर भी हम अगर इस छोटे वाले में 90 E पर आ रहा है तो यहाँ पर E आएगा, और बड़े वाले में 90 कहाँ पे आ रहा था P पे, तो P और E, इसीलिए इसके हिसाब से पॉइंटों को रखा जाता है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट A। बस अब कुछ नहीं करना, बस सिमिलर, कुछ सिमिलर हो चुके ही हैं, बस रख दो भाई, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमें क्या क्या पता है यहाँ पर, तो रख लो। PO पता है हमारे को, तो PO रख दिया, तो PO रखा तो सामने अगर PO लिया तो सामने EA रखेंगे, तो EA रख दिया। और हमें क्या पता है, TO पता है, और हमें TP पता है, भी पता है, तो TP ले लेंगे और सामने नीचे ले लेंगे TE। बस वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रख देता हूँ, तो PO की वैल्यू आप देख सकते हो कितनी है 5, ये उससे ज़्यादा आसान पड़ जाए। EA की वैल्यू कितनी है, तो EA देखा हमें, निकालना है, नहीं पता। आगे गए TP की वैल्यू, तो T से लेकर P तक की वैल्यू 12 है, और TE की वैल्यू देखी तो T से लेकर E तक की वैल्यू क्या थी 8। काटा पीटी करेंगे, 4 से 3 पर, 4 से 2 पर, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, या फिर 2 इधर चले आएगा, तो हो जाए 10/3 बराबर AE। और मुझे पता है कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक AE जितना भी है तो ये पूरी साइड इसकी दोगुनी होगी, तो दोगुनी कर दो तो A भी आ जाएगा 10/3 गुणा में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे, देखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं दोनों को। भाई थीटा एक ऐसा एंगल लेना जो इस बड़ी वाली फिगर में भी हो सेम टू सेम और छोटी वाली फिगर में भी हो, ठीक है, इसलिए इस वाले एंगल को हमने थीटा ले लिया, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं एक बार। अब एक क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही प्यारा सा, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक सर्कल है, उसके बाद दे रखा है ए बी एक डायमीटर है, ठीक है, ए बी एक डायमीटर, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ए बी डायमीटर है। अब आगे हमें क्या क्या दे रखा है ध्यान से देखेंगे। फिर हमें दे रखा है डीसी एक कोड है, तो ये डीसी बना दी, डीसी एक कोड है, जीवा है, ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, और साथ में एंगल दे रखा है एंगल बी ए सी। अगर 20 डिग्री है तो फाइंड कीजिए एंगल सी ओ डी कितना होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा।
हाँ भाई देखिए जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इजी सा है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़ी से कॉपी पेन चलाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर कल थोड़े से बेसिक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। वो टेंजेंट का आखिरी क्वेश्चन था, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत बनी होगी। कल से छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, थोड़े से फिर से लेवल बढ़ा लेंगे बाद में। ठीक है, तो हमने देखा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एंगल COD बताइए, कौन सा एंगल बताना है, COD। तो सबसे पहले तो हम COD बना के देख लें है कौन सा। तो C से लेकर O तक जब हमने जोड़ा तो ये जोड़ दिया, फिर इसको हमने इससे जोड़ा, ये जोड़ दिया। तो कौन से एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है भाई, पूछ लिया। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या कह रहा है वो, उसने हमें एक चीज़ दे रखी है कि BAC 20 डिग्री है। तो हमने देखा BAC एंगल कौन सा है, तो B से A पर आए और A के बाद हम C पर मुड़ गए। तो कहीं ना कहीं वो इस वाले एंगल की बात कर रहा है, BAC ये वाला कितने डिग्री का दे दिया है, 20 डिग्री का। अब आप मुझे छोटी छोटी बातें बताते रहे ना जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन को करने से पहले 2-3 चीज़ें पूछता हूँ मैं आपसे जल्दी से। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O वृत्त का केंद्र बिंदु है, ये तो लिखा ही हुआ है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर O सेंटर लिख देता हूँ डायरेक्ट, जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ आपको समझा दूंगा। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, क्या बताई थी, कि अगर कोई सर्कल है, साफ नहीं दिख रहा ना, थोड़ी सी इंक डाल लो, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाइए बस, एक सेकंड रुक जाओ। तो देखते हैं। तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई सर्कल है और सर्कल में डायमीटर बना दी थी मैंने, और मैंने क्या कहा था कि अगर डायमीटर से, व्यास से कोई भी एंगल बन रहा है पूरी व्यास का यूज़ करते हुए, और वो एंगल सर्कल को छू रहा है कहीं पर भी आके, यहाँ पे चाहे यहाँ, तो हमेशा कितने डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। और ऐसा हो क्यों रहा था, इसकी वजह भी बताई थी मैंने। क्या बताई थी, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, और हमें पता है इसके सामने वाला एंगल इसका आधा होता है। अगर उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ किया जाए तो थोड़ी देर इसको मैं मिटा लेता हूँ, इसको हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, सिर्फ उतना लिखते हैं जिससे चीज़ें हमें समझ आ सके। अगर मैं आपसे कहूँ कि इससे इसे जोड़ दो, तो हमने इससे जोड़ा, 2 तरीक़ों से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, पहला अभी चल रहा है। अब एक बात बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक AB क्वेश्चन में डायमीटर दे रखिए व्यास, और मुझे पता है कि इतने हिस्से को यूज़ करके अगर कोई एंगल सर्कल को छूते हुए बन रहा है, तो आप साफ साफ कह सकते हो कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप कहोगे ये वाला एंगल 90 डिग्री का। सही बात है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक चीज़ देखेंगे कि अगर ये 20 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का होना चाहिए। हम सबको पता है कि इन तीनों का जोड़ 180 होता है। 180 में से 90 गया, 90 बचा, मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों का टोटल 90 है। 90 में से 20 भी चले गया, बचा कितना, 70। तो ये वाला एंगल पक्का पक्का 70 डिग्री का होगा। 100% आप इस चीज़ के लिए श्योर हो चुके हो। इतनी सी बात हमारी क्लियर हो गई है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बात और क्लियर कर लेते हैं। मैंने देखा AB और DC आपस में पैरेलल हैं, तो AB और जो ये वाली लाइन है DC आपस में पैरेलल हैं। और हम अगर देखें कि पैरेलल लाइंस में अगर कहीं पर भी Z बन जाए, इस तरह से जब भी Z बनता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है। और Z तो ऐसे ही बन सकता है भाई, यूँ करके यूँ, तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो आप देखोगे कि इन दोनों एंगल्स के बीच में ऐसे और ऐसे एक Z बन रहा है। तो अगर ये 20 डिग्री का है तो ये इधर का नीचे वाला छोटा वाला कोण भी 20 डिग्री का होगा। इसको अभी लिख लिया है, बाद में फिर से बता दूंगा। अब मुझे एक चीज़ बताइए यार, हमसे जो पूछा था उस पे आ जाता है। हमसे पूछा क्या गया था, COD, ठीक है, या फिर इसको मैं बाद में लिखूँगा, आप समझ सकते होंगे। ये वाला एंगल 20 डिग्री का आएगा, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। अब हमसे COD पूछा तो मैं इसको ना जोड़ लेता हूँ। तो जब मैं इसको इससे जोड़ूँगा ऐसे, और इसको मैं यहाँ से जब ऐसे लेकर जा रहा हूँ तो ये यहाँ मिल गया। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मैंने आपको 1-2 दिन पहले एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें आपस में बराबर, जिसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके दोनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये वाली बात मैंने बताई थी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ O से लेकर B तक, भाई O से निकली कोई लाइन,
सेंटर है और बी पे आगे टच होगी तो पक्का ये रेडियस है। इसी तरह से ओ से सेंटर से निकल के ये सी पे आके सर्कल को छू रही है तो यही पक्का रेडियस है। और दोनों रेडियस है तो दोनों आपस में बराबर, और दोनों आपस में बराबर हैं तो इस पूरे 90 डिग्री में से इधर का जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, यही तो बन रहा है, तो इधर का हिस्सा कितने डिग्री का हो जाएगा कि ये अगर 70 है तो ये वाला हिस्सा 70 डिग्री का। और मुझे पता है कि ये तो पूरा तो 90 डिग्री था, तो ये जो काला काला निकल रहा है ये हिस्सा कितने डिग्री हो जाएगा, ये हिस्सा हो जाएगा 20 डिग्री का। आपको ये वाली बात समझ आ रही होगी। और हमें ये पता लग चुका है ये 20 का तो ये 20 का है, तो ये भी हमारा 20 डिग्री का था पहले से ही। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये वाला एंगल, कौन से वाला एंगल, ओ सी डी, मतलब ये हिस्सा हमारा कितने डिग्री का हो चुका है, 40 डिग्री का। अब अगर मैं सब कुछ मिटा दूं तो हम क्या देखेंगे, और 20 टोटल कर दूं तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से लेके ये एंगल हमारा 40 डिग्री का है। और मैं अगर आगे बढ़ूं तो मुझे फिर से पता लगेगा ये भी रेडियस है, ओ से निकल के सी तक टच हो रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं ओ से लेकर डी पर जो लाइन टच हो रही है ये भी तो रेडियस है। और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये 40 है तो ये भी हमारी कितनी होगी, 40 डिग्री। तो अब आप क्या देखोगे ये 40 और ये 40, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, साफ साफ पता है हमें, इसका इसका और इसका टोटल 180। उस 180 में से ये और ये 40 तो 80 हो गया, तो ये बचा कुचा कितने डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का। पहला तरीका ये है। क्या दूसरा तरीका जानना चाहोगे, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए। हाँ भाई, एक तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं कि दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है। तो दूसरे तरीके से एक बार इसको शुरू करते हैं, बट जो दूसरा तरीका है ना वो कहीं ना कहीं इससे हल्का सा लेंथी पड़ जाता है, ठीक है। ये तरीका उससे ज़्यादा बेटर है, बट फिर भी उस चीज़ को देख लेते हैं जिससे कि आपको दोनों चीज़ आ जाएं कि दूसरा तरीका और क्या हो सकता है। बट वो थोड़ा सा दिक्कत ही देगा यार, यही ठीक है। दूसरे तरीके से आप करके देखना, ठीक है, एक बार निकाल के देखना। दूसरे तरीका में थोड़ा सा हल्का सा आपको हिंट देता हूँ क्या हो सकता है, जिससे आप घर पे आके एक बार करके देखना कि इस क्वेश्चन को और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आप देखोगे इस तरह से फिगर थी, ठीक है। आप मुझे छोटी छोटी सी बात बताते रहना। एक बात बताइए, सबसे पहले ए सी और ऐसे हमने जोड़ दिया था, और ये क्या था हमारा, ये हमारा डी सी था। तो हमने क्या कहा था, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, यही तो कहा था मैंने। और ये वाला एंगल हमें 20 डिग्री का दे रखा था। अब एक छोटी सी बात बताइए, अगर ये 90 है ये 20 है तो ये हमारा कितना आ गया था, ये हमारा 70 आ गया था। अगर मैं ऐसा करूं, इसको इसके साथ ऐसे करके जोड़ दूं, तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कल, क्या समझाया था, क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी बच्चे को ये वाली चीज़ आसान लगे तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको एक कल चीज़ समझाई थी कि किसी भी सर्कल के अंदर 4 भुजाओं वाली कोई भी फिगर बननी है, और कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी, उससे मतलब नहीं है। उसके आमने सामने वाले दोनों एंगल्स का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आप अगर एक बात बताओ, अगर यहाँ पर ये लाइन ऐसे नहीं होती तो क्या आपको ये एक फिगर नहीं दिख रही, इस फिगर के अंदर इन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। अगर ये 70 है तो ये हमारा कितना होना चाहिए, 110 डिग्री। अब इस लाइन को दोबारा से बना देते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको ये बात समझ आ गई कि भाई ये 70 है तो ये 110 डिग्री होना चाहिए। इतनी सी बात हमने देख ली। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये 20 है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, 20। कैसे, जेड बनना है ऐसे करके, ऐसे। अब आप देखोगे ये 110, ये 20, कितना हो गया 130। और अगर इन तीनों का टोटल कितने डिग्री होगा, इन तीनों का टोटल अगर 180 डिग्री है तो 130 ही हो गया, और ये बचा कुचा कितना रहा होगा, 50 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल पता लग चुका है कि ये 50 डिग्री आ गया है। अब यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, अभी तक तो हम कहीं पहुँचे ही नहीं है। तो होगा क्या, आप सब कुछ मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर ये सब कुछ ऐसे होता, सब कुछ मिटा दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये मिटाता हूँ जिससे आप साफ साफ देख पाओगे होने क्या वाला है। तो आप देखिए, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है
हमसे पूछा है COD, और मैंने आपको कल एक बात बताई थी, अभी तक बताते आ रहा हूं, अगर कोई ऐसे सर्कल बना हुआ है और उसके अंदर अगर सेंटर पर मैंने ऐसे करके कोई एंगल बनाया और इसको मैंने बोल दिया 40 डिग्री है, और इतनी ही जगह से, मतलब ये कोड है ना जो इतनी, इसी कोड से कोई एंगल मैंने ऐसे यहाँ और बना दिया, तो अगर ये 40 है तो इसका आधा ही होगा, ये हमेशा कितना होगा 20। तो इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि इतने ही हिस्से से, इतनी कोड से अगर कोई सेंटर पे एंगल बन रहा हो और इतने ही हिस्से से एक सर्कल को छूते हुए बन रहा है, और वो अगर 50 है तो ये कितना होगा सेंटर वाला, तो सेंटर वाला उसका डबल कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ जाता है ये कितने डिग्री का, 100 डिग्री का, और ये क्या हो जाता हमारा आंसर। इस बात को आप समझ पा रहे हो? कोई डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी दिक्कत, किसी चीज को डाउट, किसी व्यक्ति को? ओके ठीक है, समझ आ गया। तो ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस को दो, ऐसा है कि आप क्या सोचोगे सर ने एक ही क्वेश्चन को दो तरीकों से होता है, इन्हीं चीज़ों को ऐसा नहीं है, अभी ये क्वेश्चन दे दिया, क्या करेगा यहाँ से मिटा देगा कहीं ना कहीं, कभी छोटा सा, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते करते क्वेश्चंस को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। तो एक चीज़ से अगर हम जितनी ज़्यादा चीज़ें सीख लें उतनी ही ज्योमेट्री को ज़्यादा सीख सकते हैं। ज्योमेट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना पेन चलाओगे, जैसे मैथ तो है ही कि मैथ में जितना पेन चलाओगे उतना सीखोगे, बट उन सब में सबसे अलग एक ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तो पक्का जितना पेन का यूज़ कर लोगे और जितनी गलतियां और जितना सही करोगे उतना ही ज़्यादा सीख पाओगे। तो ज्योमेट्री के अंदर हमेशा कोशिश करा करो मैक्सिमम से मैक्सिमम पेन और पेंसिल लेकर, पेंसिल नहीं कॉपी लेकर, पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप करा करो कि यार ये वो, क्योंकि क्या होगा इसमें कोई गलतियाँ नहीं होती हैं, इसमें जितनी चीज़ें आपके दिमाग में हैं उन चीज़ों का हर बार यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा? शायद कोई बच्चा यहाँ से यहाँ पे निकाल देता, यार ये भी बराबर है, और यहाँ से निकल लिए एक, यहाँ पर कुछ अलग तरीका होता, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से मैंने करा दिया दो, उसके बाद तीसरा तरीका नहीं आ सकता, तीसरा आप निकाल सकते हो, चौथा भी निकाल सकते हो, पाँचवा भी। इसका मतलब जितनी ज़्यादा आपने ज्योमेट्री सीखी है उसका आप प्रयोग कर रहे हो, जो जो चीज़ें अभी तक आप सीख रहे हो तो हर चीज़ का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा आप इसके अंदर सीखते जाओगे। एक ही क्वेश्चन से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो हमेशा ये मत सोचो कि क्वेश्चन को कितने तरीक़ों से करें, ये सोचो कितनों से और कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके इधर उधर, ऐसा तो है नहीं कि ज्योमेट्री में बहुत सारी बस यही लाइन्स हैं, इन्हीं पर वो खेलेगा और इन्हीं पर हर बार क्वेश्चन देगा। तो अगर हम एक ही फिगर में जितना खेलेंगे हमारे को उतना ही फ़ायदा मिलने वाला है। ओके, तो किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, तब आगे करेंगे और आगे बहुत ही बेहतरीन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये टॉपिक, एक सेकंड रुकिए, तो देखिए होगा क्या कि अभी तो हमारा जो भी टॉपिक चल रहा है, एक सेकंड रुकिए, कल सबसे प्यारी क्लास होगी ट्रिपलेट के बेस्ड पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो